धरनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वही रहता था अमान, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसका घर मिट्टी का बना था और उसके खेत कई सालों से सूखे पड़े थे। बारिश कम होती थी, फसलें नहीं उगती थीं और गांव वालों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती थी। अमान की पत्नी नूर थी, एक सहनशील, समझदार और आशावादी स्त्री। एक दिन नूर ने अमान से कहा, अमान, कब तक हम इस तरह जीते रहेंगे? बच्चे भूखे सोते हैं, क्या यही हमारी किस्मत है? अमान ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, नूर, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है किस्मत रूठी हुई है। एक दिन जब अमान खेत में बैठा अपने हालात पर सोच रहा था, दूर से धूल उड़ती हुई आई। उसके साथ एक अजीब सी शांति भरा सन्नाटा था। एक रहस्यमयी साधु जंगल की राह से होकर गांव की ओर बढ़ा। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, चेहरे पर बरसों की तपस्या और रहस्य की परछाई थी। जब वो साधु पास आया, हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, मानो समय थम गया हो। साधु ने गूंजती हुई आवाज में कहा, प्यासा हूँ पुत्र, थोड़ा पानी मिलेगा? अमान ने बिना कुछ सोचे अपना आखिरी घड़ा उठाया और साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया, मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट आम नहीं थी। उसमें कोई रहस्य छुपा था। साधु ने जेब से एक चमकता हुआ बीज निकाला और कहा, ये लो, जादुई बीज। इसे उस जमीन में बोना जिसे सबसे ज्यादा प्यास लगी हो, मगर ध्यान रहे, इसे सिर्फ पानी से नहीं, सच्चे त्याग, दिल के दर्द और निस्वार्थ प्रेम से सींचना होगा, तभी ये फल देगा। साधु ने अमान के माथे पर हाथ रखा। एक हल्की सी चमक उसके शरीर से होकर अमान के दिल में उतर गई और फिर वो चुपचाप उसी रहस्यमयी शांति के साथ चला गया। उस रात अमान ने वो बीज अपने सूखे खेत में बो दिया। सपने में उसने देखा कि जमीन दरक रही है और उसमें से एक अजीब सा नीला फूल निकल रहा है, लेकिन वो फूल तब तक नहीं खिलेगा जब तक कोई अपनी आत्मा से त्याग और प्रेम न दे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी संगीता एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित है। सारे वैद्य हार मान चुके थे। एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा कि राजकुमारी की जान एक ऐसे फूल से बच सकती है जो सच्चे दर्द और प्रेम से उगा हो। ऐसा फूल किसी आम जगह नहीं मिलता, वो किसी निर्मल आत्मा के आंसुओं से ही पैदा हो सकता है। राजमहल के सैनिक और दूत धरनीपुर आए। किसी ने उन्हें बताया कि अमान के खेत में कोई अनोखा फूल खिला है। जब वो अमान के पास पहुंचे तो वो निडर होकर बोला, ये फूल मेरा नहीं है, अगर ये किसी की जान बचा सकता है तो ले जाइए, पर जबरदस्ती नहीं। फिर भी लालची जमींदार और महल के सैनिक अमान को कैद करके फूल और पास चर रही नीली धारी वाला हिरण, जिसे अमान अपने पुत्र जैसा समझता था, को महल ले गए। राजकुमारी की हालत गंभीर थी। बूढ़े तांत्रिक बोला, जब ये किसान अपने हिरण को पुत्रव्रत प्रेम से गले लगाएगा और उनके आंसू जमीन को छुएंगे, तभी ये फूल असली चमत्कार करेगा। अमान ने हिरण को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और तभी वो नीला फूल चमकने लगा। जैसे ही उसे राजकुमारी के पास रखा गया, उसकी सांसें लौटने लगी। वो होश में आ गई। राजा ने अमान से माफी मांगी। तुम सच्चे हो, तुम्हारी नीयत पवित्र है, हम शर्मिंदा हैं। अब से तुम हमारे राज्य के मुख्य सलाहकार हो और धरनीपुर तुम्हारा है। इसी समय वही रहस्यमयी साधु महल में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में संतोष था। उसने अमान से कहा, तू परीक्षा में खरा उतरा। तूने अपनी आत्मा से सींचा, त्याग दिया, मगर अपने मूल को न खोया। अब तेरी तकदीर बदलेगी। साधु ने अमान के कंधे पर हाथ रखा, एक रहस्यमय मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। अमान वापस धरनीपुर लौटा। उसके खेत अब हरे भरे थे। गांव में खुशहाली आ गई, पर अमान खुद नहीं बदला। वो अब भी उतना ही सरल था, पर उसका हृदय और भी विशाल हो गया था। शिक्षा, सच्ची मेहनत, त्याग और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर नीयत साफ हो और दिल में दूसरों के लिए दर्द हो, तो कायनात भी साथ देती है।